हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ चंद्रा सिंह। देखिए, आज मैंने जो मारण क्रिया का काम चालू किया है, मुठ करने का, वो इतना गंदी तरीके से चालू किया है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने कल से लेकर आज तक मेरे दिमाग पे बहुत गंदा असर किया है। मैं आज जो काम की हूँ ना, मैंने वो पूरे कामाख्या की 10 दिन की पूजा में काम नहीं किया था। मैंने मौनी अमावस्या को भी इतनी मेहनत नहीं की जिस मेहनत का आज मैं सुबह से कर रही हूँ। खास करके पहले तो एक भड़वे को बराबर करने पे लगी हुई हूँ मैं। हालांकि मेरे को उसको कुछ पैसे भेजने थे, मैंने उसके पैसे तो भेजे, लेकिन एक वादा है कि अब वो ज़िंदगी में उस पैसे के सिवा ना तो कहीं ड्राइवर की कभी नौकरी कर पाएगा और ना तो कभी ज़िंदगी में अपने बच्चे के बहाने किसी को दे पाएगा, क्योंकि उसका बच्चा तो अब नहीं रहेगा। आने वाले 1 महीने के अंदर उसके बच्चे की मौत हो जाएगी। ये मेरा वादा है, ये मैंने कसम खाई है। उसके बच्चे की मौत होनी ही होनी है, ऐसी बात है। क्योंकि तुम लोग ना बच्चों को एक बहाना लेके रखे हो, ना तो कभी ज़िंदगी में कोई काम कर पाओगे। दूसरी बात, कल भी कुछ लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया था, तो मैंने आज वो काम किया है। अभी मैंने सुबह कुछ 4 बजे से लेकर 6 बजे तक काल मुहूर्त चालू था। उस काल मुहूर्त में ही मैंने 21,000 जप पूरा किया और अभी मेरे को वापस 80,000 जप बाकी है। तो मैंने एक एक तालों पे एक एक काम कर रही हूँ मैं। खास करके जो प्रयागराज में भी जितने पॉलिटिक्स वालों ने अपनी औकात दिखा, उन सबके नाम पे पूजा चालू। और मुझे पता है कि जो मैं पूजा कर रही हूँ, माँ तारा का काम रखा है। और ये सारी पूजा करके, जो मैंने आज सुबह वीडियो डाली थी, सारी पूजा करके, सारी चीज़ों को सिद्ध करके, फिर उसको कल मैं शमशान में आहुति दूँगी। ये बात तो पक्की है। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मेरे को ना कितने लोग डायलॉग मारते हैं कि तू तेरे जैसा समझा है क्या, तेरे को लोग पीछे क्या बोलते हैं। मैं एक बात बताऊँ, मेरे को लोग पीछे क्या बोलते हैं और मेरे जैसा बनने की कोशिश करने का छोड़ो, मेरे जैसा तुम लोग बन भी नहीं सकते। क्योंकि मैं अपनी फैमिली को, दूसरों को, कभी कोई दूसरे अगर मेरी फैमिली को गाली वाली दे ना, तो मैं उनके मुंह पे जबान खींचने की ताकत रखती हूँ। लेकिन अगर कोई मुझे गलत बोल रहा है, उसके बदले तुम लोग मेरे लिए बोल रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। मैं दूसरी तो की जैसी नहीं हूँ कि दूसरों के घर की लड़कियों को लाके अपने घर पे चिकन विकन में शमशान की राख डाल के खिलाओ, उसको अपने कंट्रोल में रखूँ। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का सहारा मिले मुझे। क्योंकि मेरे पति ने मुझे नहीं छोड़ दिया है, मेरे परिवार ने मुझे नहीं छोड़ दिया कि मैं ढिंगाने जैसे अकेले बैठ के मेरे अंदर जवानी छटके और मैं दूसरों के घर की लड़कियों को बिगाड़ूँ। ठीक है ना। और जो लोग मुझे डायलॉग मारते हैं ना, मैं एक बात बताऊँ, अगर मैं विद्या देवी कैसी भी है, इंडिपेंडेंट औरत है, और मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कहता है, मेरे बारे में मैं कोई किसी की लड़कियों को धंधे पे नहीं भेजती हूँ, कॉल गर्ल का काम करने नहीं भेजती हूँ। ये याद रखना। विद्या देवी बनना तो छोड़ो, विद्या देवी के पैर की धूल भी कोई नहीं बन सकता है। नंगे पैर यात्रा करती हूँ, अपने घर परिवार संभालती हूँ, इंडिपेंडेंट। अपने बच्चों को न मरने दूँ करके अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को मैंने त्याग दिया। क्योंकि अगर शादीशुदा ज़िंदगी रहती, वो पनौती परिवार रहता, तो आज मेरे बच्चे लोग कहाँ जाते क्या मालूम। मैं दूसरों के घर की बेटियों को नहीं बिगाड़ती हूँ, ठीक है। दूसरों के घर की बेटियों को उनके माँ और बच्चों के खिलाफ़ नहीं भड़काती हूँ मैं, जिस तरह से लोग फालतूगिरी करते हैं। और एक बात बताऊँ, जो लोग डायलॉग मारते हैं ना कि तुम्हारे जैसा बोल नहीं सकते, तुम्हारे बारे में लोग क्या कहते हैं, तो ऐसी औरत के साथ कांटेक्ट रखने का ही क्यों, ऐसी विद्या देवी के साथ कांटेक्ट रखने का ही नहीं। जो तुम्हारे लिए विद्या देवी से बेहतर है, जो विद्या देवी से बेहतर तुम्हारी देख रेख कर सकता है, उनके पास जाने का। तभी तो तुम्हारे अपने लोग तुमको थूक कर चले गए ना, तभी तो तुमको फेंक के चले गए, पूछता नहीं है कोई। तभी तो तुम लोगों को चाटनी पड़ती है। विद्या देवी को बोलने का भी कि विद्या देवी के तुम तेरे जैसा, अपने जैसा समझ के रखा है क्या, तेरे बारे में लोग बाहर क्या कहते हैं। तो एक बात बताओ, वैसी औरत के साथ क्यों रहने का, क्यों रहना पड़ेगा ना। क्योंकि विद्या देवी के पास जितने ऐशो आराम, जितनी फैसिलिटी मिलेगी, बाहर तो कोई देगा नहीं। विद्या देवी को चाहे कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो, लेकिन कैसा है वो, कैसे है, थोड़ा देर गुस्सा करेगी, बाद में हमारे सारे नखरे उठाएगी। ऐसे कुछ लोगों की आदत है कि चलो नखरे उठाए। और दूसरी बात, मेरा पति चाहे कैसा भी हो, मैंने जिस पति से अभी शादी की है ना, जो बार बार सब लोग डायलॉग मारते हैं ना, वो तुम्हारा पति नहीं, वो नहीं। मेरे पति ने आज तक कभी मेरे बच्चों से सौतेला व्यवहार नहीं किया और ना सौतेला बाप बनने की कोशिश की है। लेकिन एक बात बता दूं कि वो मेरा पति है आज की तारीख में, और मेरी सारी कमाई, सारी पूंजी उसकी है। वो चाहे तो किसी को दे, चाहे तो ना दे। अगर वो मुझे मना कर दे तो कोई होता भी नहीं मुझे बोलने वाला। यहाँ पे एक एक जगह देखते हैं, एक एक जगह पे सौतेले बाप लोग पहले के पति के बच्चों को भगा दिए जाते हैं। यहाँ तो मेरा पति चुप रहता है, यहाँ पे उसको डायलॉग मारा जाता है कि हमको गाली देते हैं। पहली बात तो मेरे पति ने आज तक सिर्फ मुझे गाली दी है, मेरे बच्चों को या किसी को कभी गाली दी ही नहीं है। वो अपने से मतलब रखता है, वो जो करता है अपनी बीवी के साथ करता है, बाकी लोगों को गाली गलौज कभी किया नहीं है। तो उसको ज़बरदस्ती बीच में नहीं लाने का। और कितने लोग उनकी बराबरी करने को देखते हैं। अरे भाई, मेरा पति है, मैं उसको बिठा के खिलाऊं या सुला के खिलाऊं, वो मेरी कमाई है, मैं अपनी कमाई दान कर दूं, उसमें कोई बोलने वाला नहीं होता है।
तुम लोगों को भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए तो तुम लोग जिससे प्यार करते हो, जिसको जो करते हो, उसको बोलो तुमको कमा के खिलाओ। जो तुम्हारे कान में मंत्र फूकते हैं कि विद्या देवी ऐसी है वैसी है, तो उनको बोलो ठीक है ना, मैं गंदी हूँ तो तुम अच्छे हो, तुम लोग नखरे उठा लो, तुम लोग पालन पोषण कर लो, मत आओ मेरे दरवाजे पे, मत लो मेरी फैसिलिटी, भाई मेरे से दूर रहो। मेरा कहने का मतलब है जिस जगह पे इज्जत नहीं उस जगह जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्यों? यहाँ इज्जत मिले ना मिले, पैसा तो मिलता है ना, हराम की कमाई तो मिलती है ना, उसको उड़ाने को तो मिलता है ना, तो वही चीज़ें करेंगे। अरे मेरे को मेरे घर में, मुझे अगर कोई मेरे बच्चों के बारे में, मेरे पति के बारे में कुछ उल्टा बोल दे, मैं उनकी ज़बान खींच के चाहे कितना भी मेरा खास क्यों ना रहे, मेरे घर अगर मेरे घर वालों के लिए, मेरे लिए कोई बुराई करे ना, मेरे बच्चों की या मेरे परिवार की कोई बुराई करे ना, वहीं मैं चप्पल निकाल के उसका ज़बान खींच दूँ। लेकिन आज के लोग कैसे हैं कि भले कुछ भी हो, आज के तारीख में ऐसे भी लोगों को बाहर के लोग अच्छे लगते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, बाहर के लोगों को ही बोलने का तुम्हारी सारी फैसिलिटी उठाए। हम लोग नहीं दूसरों के घर की लड़कियों को धक्का कॉलगल बनाते हैं, धंधे पे भेजते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं देखना चाहती हूँ जो लोग आज की तारीख में बार बार विद्या देवी के नाम का माला जपते रहते हैं, विद्या देवी पे ध्यान देते हैं, खास करके हर जगह पे दुश्मन बने रहते हैं, तो एक बात याद दिला देती हूँ कि मैं जो भी कमाती हूँ मेरे बच्चों और मेरे पति के लिए। और दूसरी बात, जहाँ तक मेरे पति की भी बात आती है, मैं जहाँ तक जानती हूँ मेरा पति सिर्फ और सिर्फ मुझे गाली देता है, वो से। और दूसरी बात, मैंने अपने पति से जो रिश्ता रखा है, पहले पति को छोड़ के उससे बाकायदा पूरी तरह से तलाक लेने के बाद मैंने अपने पति से रिश्ता रखा है। जो दूसरे पति से शादी की हो, पूरी दुनिया देख रही है, तो उसमें कोई बोलने वाला होता नहीं। मुझे उसके लिए किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, ठीक है। हर एक इंसान को, ये 47 में देश आज़ाद हो चुका है, हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी सकता है। मैं 10 घड़ों के साथ सोना उठना बैठना नहीं करती हूँ कि कोई मेरे बारे में मेरा सर्टिफिकेट दे और मेरे बारे में बोल सके। हु आर यू? आप कौन होते हो मेरे बारे में पूछने वाले? मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ। कोई मुझे खाना खिलाने आता है क्या? कोई मुझे अपनी कमाई देने आता है क्या? कोई मेरा, उल्टा सब मेरा खाते हैं, कोई मेरे को खिलाने नहीं आता है, ठीक है। मेरे से 10 घर चलते हैं, मेरा घर चलाने कोई नहीं आता। तो मेरे घर में मेरे परिवार, मेरे बच्चे और मेरे पति के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचने का। और जो रंडिया हमारे कहते हैं ना, दूसरों के घर में आग लगाने को देखती है ना, उनको एक बात याद रखना कि तुम जैसों की औकात यही है। तुम जैसे लोग खुद पहले तो खुद तो अपनी बेटियों की कमाई खाते हो और दूसरों को भी, दूसरों की बेटियों को भी जादू टोना करके अपने पास रख के सोचते हो कि हमें कमाई खानी मिलेगी। तो कोई बात नहीं, एक बात याद रखना, मेरे पूजा पाठ में तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मैं जो तुम्हारा हाल करूँगी ना, तो तुम देख लेना। तुम लोग तो दूसरों की घर की लड़कियों को बिगाड़ते हो, तुम्हारे घर के बच्चे तुम्हारे मुंह पे थूक कर जाएंगे और तुमको चप्पल से मार के जाएंगे, तुम नहीं जानते हो। और जहाँ तक मेरे बारे में जो बात बोलते हो ना, मेरे बारे में एक पूरे गोराई में सब एक डर है। नशे का बाजार बंद किया, लड़कियों का कॉल का काम बंद करवाया, बहुत सारे काम बंद कराए, ड्रग्स गांजा डेली बिकता तो बंद करवाया, पुलिस तक मुझसे डरती है, ठीक है। तुम्हारे जैसा भड़वागिरी और रंडी खाना खोल के नहीं बैठी है विद्या देवी, लोगों का भला करती, लोगों में एक डर है। आज भी गोराई में कोई कुछ गलत काम करने से पहले ना 50 बार सोचते हैं कि कुछ भी हुआ ना तो विद्या देवी को पता चला तो हमारी गांड मार देगी। ये बात याद रखना। मेरे दरवाजे तक भी लोग आने को डरते कि नहीं भाई, इसको पता चलेगा तो बस बैंड बज जाएगी। तो तुम लोग मेरी बराबरी कर भी नहीं सकते हो, तुम जैसों की औकात भी नहीं मेरी बराबरी करने का। और जो मैं काम कर रही हूँ वो वाह देखो, अब मैं वो करूँगी कि मेरी एक आदत है, जिस वजह से अगर मुझे तकलीफ़ होती तो मैं वजह ही नहीं रहने देती। एक बात याद रखना, अगर जिस वजह से तुम, अगर किसी इंसान की वजह से मेरे घर में मेरा घर टूटे, मेरे बच्चे लोग पे तक प्रॉब्लम आए, या मेरे बच्चे उनकी वजह से बिगड़े, तो वो इंसान का ऊपर जाना ही अच्छा है। फिर उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर जाए या जी जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सीधी बात है, मारण क्रिया ही अच्छी बात है। तो देखो मैं क्या करती हूँ, तुम लोगों को मेरे तक आने का शौक़ है, मैं तुम लोगों तक आने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से बैठे बैठे ही कमाल दिखा सकती हूँ। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो और मैं जो ताकत लगाने जा रही हूँ उसका मुकाबला करके दिखाओ बस। क्योंकि आज तो मैंने आगाज़ कर दिया है सुबह से मैंने जो पूजा चालू की है वो पूजा आज रात तक पूरी हो जाएगी। जितनी पूजा मैंने अब तक कर दी वो बहुत बड़ी कर दी है। अभी मैंने एक ब्लेसिंग डाली है, वो ब्लेसिंग में भी मारण क्रिया करके वो किया। अपनी उस ब्लेसिंग में दिल से जो अपने दुश्मनों के लिए मनाना। और कितने लोग ब्लेसिंग नहीं देखते हो, ब्लेसिंग नहीं देखोगे तो तुम्हारा काम कैसे होगा। ब्लेसिंग में अपने दुश्मनों के लिए मनाओ तो तुम्हारा काम होगा। और जो काम मैं करूँगी ना, याद रख लेना कि खून की उल्टी कर करके मरोगे। हराम का खाने वाले हराम जादो, तुम जैसों की औकात है, तुम्हारा बस चले तो खुद की माँ बहनों को भी तुम लोग कोठे पे बिठा दो, इतने बड़े हो। तुम्हारे जैसी विद्या देवी नहीं, और विद्या देवी जैसे तुम बन भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं
मुझे अगर अच्छा खाने का शौक़ है, अच्छा पहनने का शौक़ है, अच्छा घूमने का शौक़ है, तो आए मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे में अंदर है दम कि मैं खुद करके दिखा सकती हूँ। मैं दूसरों के भरोसे नहीं हूँ कि मुझे किसी की बात सुननी पड़े, ठीक है। और जो इतना बोल वचन करते हैं ना, तो एक ही बात है, बोल वचन कर रहे हैं ना, दरवाजे के बाहर जो तुम्हारे कान में मंत्र फूकते हो ना, उनको जाके बोलने का हमको संभालो करो। यहाँ पे इस जगह पे अकड़ नहीं दिखानी है। यहाँ पे अकड़ दिखानी है तो दरवाजे के बाहर दिखाने का, जो तुमको पूछता है। यहाँ पे अकड़ चलेगी नहीं, क्योंकि मैं कुछ बोलूँगी नहीं, मैं डायरेक्टली एक्शन लूँगी। और जिस दिन मुझे गंदा बनने पे मजबूर हुई ना, तो गंदे बनने पे मजबूर हो गया, पैसा फेंक, तमाशा देख, ऐसा काम करवाऊँगी ना कि आने वालों की हस्ती मिट जाएगी। ये बात याद रखना, ठीक है।